फ्रेंड्स, मैं विंग कमांडर वाजपेयी जो कि एक्स साइकोलॉजिस्ट रह चुका हूँ मैं मैसूर सिलेक्शन बोर्ड में। आज आपको बेसिकली मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि ये 5 दिन एसएसबी में होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये दुनिया का एक इकलौता ऐसा प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर है जो कि इतना लंबा चलता है, जहाँ पे टोटल आपको पूरे 5 दिन में एसेस किया जाता है। और आपको एसेस करते हैं 3 ऑफिसर्स, एक होता है साइकोलॉजिस्ट, एक होता है जीटीओ ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर, और एक होता है आईओ जो आपका इंटरव्यू लेता है। और ये दुनिया का, फिर से एक बार बताता हूँ, सबसे लंबा प्रोसीजर होता है एक सिलेक्शन का। लेकिन अब ये 5 दिन होता क्या है, चलो मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताता हूँ। जब आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके पास 1-1.5 महीने के अंदर आपके पास एसएसबी का कॉल लेटर आता है। एसएसबी का कॉल सेंटर आपकी जो चॉइस होती है, अगर आपने आर्मी चुना है तो आर्मी के वेरियस सेंटर्स हैं वहाँ पे आएगा, एयरफोर्स चुना है तो सिमिलरली एयरफोर्स के आएगा, एंड नेवी के अलग अलग एसएसबी सेंटर्स में आपका कॉल लेटर आता है। कॉल लेटर के बाद अब आपको उस सेंटर में जाके आपको रिपोर्ट करना है, जिस दिन रिपोर्टिंग होती है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। आप याद रखें, डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे कैंडिडेट जो है डॉक्यूमेंट आउट हो गया है, कि मतलब या तो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स लेके आया है या तो लेके नहीं आया है, तो डॉक्यूमेंट आउट, उसका मतलब वहाँ पे रिपोर्ट करते ही उसको वापस भेज दिया गया। इसलिए दोस्तों आप याद रखो कि अपने डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब जब आप वहाँ पे एसएसबी में जब रिपोर्ट करेंगे तो आपका नॉर्मली आप रेलवे स्टेशन पे वहाँ पे एमसीओ होता है, जो कि आर्मी वाले कंट्रोल करते हैं। एमसीओ यानी कि मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। वहाँ पे आपको आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ बैनर लगा होगा कि एसएसबी कैंडिडेट्स टू रिपोर्ट हियर। अब आपको जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद आप सबको वहाँ पे बस के थ्रू आपको एसएसबी सेंटर्स में ले जाएंगे। एसएसबी सेंटर में पहुँचने के बाद अब आपको वहाँ पे एक चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। जितना भी आपका ग्रुप है, हो सकता है 100 का हो, 150 का हो, कभी कभी 200-250 भी कैंडिडेट्स होते हैं, तो सबको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले वहाँ पे डे 1 जो होता है वो आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आप मेरा वीडियो वॉच करते रहिए, मैं उसके बाद में आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में बताऊँगा। और तो स्क्रीनिंग टेस्ट में वहाँ पे जब बैठा दिया जाता है तो स्क्रीनिंग टेस्ट के 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। वो नॉर्मली वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है। तो इसमें अगर वर्बल है, नॉन वर्बल दोनों मिला के कभी कभी कर देते हैं, या नॉर्मली 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए आपको 25 मिनट से आधा घंटा मिलता है सॉल्व करने के लिए। और इसके बेसिस पे आपको वहाँ पे रेटिंग दी जाती है। OIR रेटिंग 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके बारे में कैसे मार्किंग की जाती है ये मेरे नेक्स्ट वीडियो पे आप वॉच करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका जो फेज 2 होता है, फेज 2 में होता है PP एंड DT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। वहां पे आपको फोटोग्राफ दिखाई जाएगी और फोटोग्राफ में आपको बेसिकली आधे मिनट के लिए फोटोग्राफ दिखाई जाएगी। उसके ऊपर आपको देख के आपको एक स्टोरी लिखनी है जिसके लिए आपको 4 मिनट मिलेंगे। और उसके बाद जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा, आपने जो स्टोरी लिखी वो आप कलेक्ट कर ली जाएगी और रख ली जाएगी, और उसके बाद आपको 1 मिनट दिया जाएगा स्टोरी को नैरेट करने के लिए। नैरेशन के बाद आपका जो जितने भी लोग आए हैं उसको 10 के या 12 के या 15 का ग्रुप में बांट दिया जाएगा, और आपको फिर उस स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करके एक स्टोरी पे आना है। और फिर उसको अपने जो भी वहाँ पे एसएससीज बैठे हैं, तीनों एसएससीज होंगे वहाँ पे, तो उनको नैरेट करना है। तो उसके बेसिस पे फिर उसके पास एक ब्रेक होता है। ब्रेक में आप लंच के लिए चले जाएंगे, तब तक यहाँ पे रिजल्ट तैयार हो जाता है। रिजल्ट तैयार होता है, जो भी लोग वहाँ पे स्क्रीन इन हो जाते हैं तो उनको रोक लिया जाता है, और जो स्क्रीन आउट हो तो उनको वापस भेज दिया जाता है। तो ये होता है पहला दिन स्क्रीनिंग का। उसके बाद जो स्क्रीन इन हो गया उनसे एक भराया जाता है PIQ फॉर्म। PIQ फॉर्म भी मैं आपको डिटेल्स में अगले अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। PIQ फॉर्म होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, वो आपको 2 कॉपी में भरवाया जाएगा वहां पे। जब वो आप भर देगा, ये तो होता है आपका डे 1। अब नेक्स्ट जो शुरू होगा वो होता है आपका डे 2। डे 2 में आपका जो होगा साइकोलॉजी टेस्ट शुरू हो जाएगा। साइकोलॉजी टेस्ट जो सबसे पहले आप वहां पे जो होगा TAT होता है, थियोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जहां पे आपके 12 फोटोग्राफ्स दिखाई जाएंगी, जिसमें से आपको
स्टोरीज लिखनी है, सेम प्रोसीजर सेम है। आधे घंटे के लिए व आधे मिनट के लिए पिक्चर आएगी स्क्रीन के ऊपर, आपको देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है और आपको 4 मिनट दे जाएंगे उसके ऊपर स्टोरी लिखने के लिए। ऐसे कुल आपको 11 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और 12th होती है ब्लैंक। तो ये जब टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद अगेन एक छोटा सा ब्रेक दिया जाता है। उस ब्रेक के बाद नेक्स्ट टेस्ट होता है आपका WAT। WAT वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में अगेन अब स्क्रीन के ऊपर एक वर्ड आएगा, आप उसको कैसे एसोसिएट करते हैं उसके बारे में होता है। वर्ड सिर्फ 15 सेकंड के लिए रहेगा, उसमें आपको उस वर्ड को सेंटेंस में बनाना है। टोटल आपको 60 ऐसे वर्ड्स आएंगे। नेक्स्ट टेस्ट है SRT। SRT होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये इसमें आपको कोई टाइम लिमिट नहीं होती, इसमें आपको एक बुकलेट दे दी जाएगी जिसमें 60 सिचुएशंस होंगे और आपको प्रिसाइसली 30 मिनट्स मिलेंगे। उस 30 मिनट्स में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सिचुएशंस को सॉल्व करना है। इसके SRT, WAT, TAT के बारे में मेरे आने वाली वीडियोस जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि ये कैसे किया जाता है और इसमें क्या चीज टेस्ट की जाती है। SRT के बाद नेक्स्ट होता है SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन आपको अपने बारे में बताना है। तो ये होता है डे 1। अब इसके बाद डे 2 शुरू होता है GTO टास्क से। GTO टास्क मतलब आपका ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर। अब साइकोलॉजिस्ट का काम खत्म हो गया, अब वो आपको डे 2 में GTO के पास हैंड ओवर कर दिया जाएगा। वहां पे जो होगा डे 2 में सबसे पहले शुरू होगा ग्रुप डिस्कशन में, जहां पे आपको दो टॉपिक दिए जाएंगे जहां पे आपको बैठ के डिस्कस करना है और एक टॉपिक के ऊपर नतीजे पे पहुंचना, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है और कुछ लीड्स भी दी जाएंगे जिसके बेसिस पे आप उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो GTO ऑफिसर होगा वो आपको एक और टॉपिक देगा और उसमें फिर आपको अगेन डिस्कस करना है। प्रिसाइसली आपको इसमें मिलेंगे 20 से आधा घंटा तक का टाइम दिया जाता है डिस्कस करने के लिए। जब आपका GTO टास्क हो जाता है, नेक्स्ट होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी एक मैप होगा जिसके ऊपर सिचुएशंस होंगी और सिचुएशंस के ऊपर आपको अपनी प्लानिंग आपको वहां पे लिख के देने हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करना है और एक नतीजे पे पहुंचना है। ग्रुप प्लानिंग के बाद होता है नेक्स्ट प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये आउटडोर होता है। आउटडोर जब आप GTO ग्राउंड में जाएंगे, GTO ग्राउंड में सबसे पहले आपका जो ग्रुप होगा, क्योंकि अब वो जो पहले वाला ग्रुप हट गया है, अब यहाँ पे नया ग्रुप फॉर्म हो जाता है 10-10 का ग्रुप, जो कि अब पूरा SSB में एक रहेगा और आपको चेस्ट नंबर री अलॉट कर दिए जाते हैं। फिर वहां पे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बाद हाफ ग्रुप टास्क एंड उसके बाद लेक्चरेट। लेक्चरेट में अगेन आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे। उस 4 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और 3 मिनट सोचने के बाद 3 मिनट के लिए बोलना है। लेक्चर के नेक्स्ट होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल टेस्ट। ये ग्रुप ऑब्स्टिकल टेस्ट भी एक तरह से पूरा ग्रुप ही एक्सरसाइज है। इसके बारे में अगेन जब आने वाले वीडियोस में आप देखिएगा। और इसमें बीच बीच में ये होता है कि इंटरव्यू के भी कॉल आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपका इंटरव्यू जो होता है वो डे 2 से शुरू हो जाता है, डे 3 और डे 4 तक चलता रहता है अलग अलग बैचेस में। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है इंटरव्यू के लिए भी। नेक्स्ट आपका जो शुरू हो जाता है डे 4। डे 4 में सबसे पहले जो होगा वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होता है। सब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल 10 ऑब्स्टिकल्स होंगे। उसमें आपको प्रिसाइसली 3 मिनट दिए जाएंगे। उस 3 मिनट के अंदर आप मैक्सिमम जितना ऑब्स्टिकल कर सकते हैं वो ऑब्स्टिकल करके आपको जज किया जाएगा, आपका डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टेमिना। उसके बाद होता है कमांड टास्क, ये भी GTO टास्क है। उसके बाद होता है फाइनल ग्रुप टास्क, जहां पे GTO एक बार रिकन्फर्म करता है कि जो उसने कैंडिडेट्स के बारे में ओपिनियन बनाई है कि वो सही है कि नहीं। और उसके बाद तब तक सारे इंटरव्यूज खत्म हो जाते हैं। लास्ट में आता है डे 5। डे 5 होता है कॉन्फ्रेंस का दिन। ये होता है फाइनल डे जहां पे आपका रिजल्ट आने वाला होता है। अब जब कॉन्फ्रेंस में एक एक करके आपको बुलाया जाएगा वहां पे, और इस कॉन्फ्रेंस का कितनी इंपॉर्टेंस होती है मेरे आने वाले वीडियोस में देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्फ्रेंस में पहले से ही आप पहले गेस कर सकते हैं कि या तो आप सिलेक्टेड है या आप नॉट रिकमेंडेड है या आप डाउटफुल में है। तो कॉन्फ्रेंस का कितनी इंपॉर्टेंस है ये भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है एंड उसके फिर रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। रिजल्ट अनाउंस होते ही जो कैंडिडेट रिकमेंड हो जाते हैं उनको वहां पे बैठा लिया जाता है और बाकी कैंडिडेट्स को फिर वो वापस अपने घर चले जाते हैं।
रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को फिर बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, वो फॉर्म्स भर के उनको वहीं से भेज दिया जाता है उनके रेस्पेक्टिव मेडिकल टेस्ट के लिए। और इस मेडिकल टेस्ट होने के बाद जिनका भी मेडिकल टेस्ट हो जाता है तो वो जो पास हो गए हैं तो उसके बाद ये होता है कि मेरिट आएगी, एंड मेरिट के बाद जो भी मेरिट में आ जाते हैं वो रेस्पेक्ट उसमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये होता है 5 दिन की टोटल एक्सरसाइज। इस 5 दिन में होता क्या है एक एक करके मेरे आने वाले वीडियोस में देखिएगा, और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, सो दैट मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों मेरा अगला वीडियो वॉच करने के लिए रेडी रहिए। ओके, जय हिंद।